एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4D। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 इज द एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट ट्रायंगल का एरिया में गिवन है, डेट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बेस है ट्रायंगल का वो क्या कर रहा है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, ठीक है। तो जो बेस है ट्रायंगल का वो क्या है, 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे, जो भी उसका एल्टीट्यूड होगा, यानी कि जो भी उस ट्रायंगल की हाइट होगी उससे 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। फिर आगे बोला गया है कि हमें क्या फाइंड करना है, ट्रायंगल की डायमेंशन फाइंड करनी है। बेस जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एल्टीट्यूड पर। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं एल्टीट्यूड को कि लेट द एल्टीट्यूड बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या है, इससे 10 सेंटीमीटर ज़्यादा, यानी कि बेस क्या हो जाएगा फिर आपके पास एक्स प्लस में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे राइट ट्रायंगल की बात की गई है एंड हमें पता है कि एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज, राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, यही एरिया होता है। एंड एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो देखो हाफ इंटू बेस क्या है, बेस क्या है हमारे पास एक्स प्लस में 10 है एंड हाइट क्या है हमारे पास एक्स है, इज इक्वल टू एरिया हमें कितना गिवन है, डेट इज 600। सोल्व कर ले तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 10x एंड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 10x माइनस के 1200 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिन दो नंबर की मल्टीप्लाई करें तो 1200 आ जाए एंड माइनस करें तो 10 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से, 40 एंड 30, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 40 माइनस के 30 एक्स माइनस के 1200 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 40 एक्स माइनस के 30 एक्स माइनस के 1200 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस में 40 हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस के 30 कॉमन ले लेंगे तो अगेन एक्स प्लस में 40 इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस का 40 वाला जो ब्रैकेट है इसको ले लेते हैं हम कॉमन, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस के 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 40 एंड यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30, ठीक है। तो हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे, यानी कि हम 30 को कंसिडर करेंगे। तो इसका जो एल्टीट्यूड हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड इसका जो बेस हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके एंड अब हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका एक तो बेस फाइंड कर लिया और एक इसकी हाइट फाइंड कर ली, यानी कि एल्टीट्यूड फाइंड कर लिया। तो अब हमारे फाइंड क्या करना रह गया, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कैसे फाइंड कर, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे हमारे क्या लगेगी, पीजीटी मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस ही फाइंड करनी है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। तो बेस क्या है आपके पास 40 है, तो यानी कि 40 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर 30, तो यानी कि 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो 4 4 16, तो 1600 एंड 3 3 9 है कि 900, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, कितना आ जाएगा, दैट इज 2500 एंड 2500 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी हमारे पास, 50 सेंटीमीटर। 67 is the area of a right triangle is 96 square meter if the base is 3 times the altitude, find the base। तो क्या बोला है कि एक राइट ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन है, डेट इज 96 स्क्वायर मीटर एंड उसका जो बेस है वो क्या है, एल्टीट्यूड के 3 टाइम्स, यानी कि जितनी भी उसकी हाइट है मतलब एल्टीट्यूड है उसके 3 टाइम्स उसका बेस है। तो हमें बेस फाइंड करना है। हमारा बेस है वो किस पर डिपेंड है, एल्टीट्यूड पर डिपेंड है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं एल्टीट्यूड को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि लेट द एल्टीट्यूड बी एक्स मीटर। एल्टीट्यूड को हमने एक्स मीटर लेट कर लिया तो हमारे पास बेस क्या हो जाएगा, उसके 3 टाइम्स, यानी कि हमारे पास बेस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x मीटर, ठीक है। उसके बाद अगेन राइट ट्रायंगल की बात हो रही है तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, यही होता है हमारे पास, ठीक है। एंड एरिया हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है आपके पास, डेट इज 3x एंड हाइट क्या आपके पास x है एंड एरिया कितना गिवन है क्वेश्चन में, डेट इज 96। तो मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू, एंड ये टू उधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 92 आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 192 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम
एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। एंड हमें बेस फाइंड करना था, तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू में एक्स, एंड एक्स क्या हमारे पास 8, यानी कि कितना हो जाएगा 24 मीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बेस ही फाइंड करना था, तो यहाँ पे हमने बेस फाइंड कर लिया और वो हमारे पास कितना है, दैट इज 24 मीटर। 68 is the area of a right angle triangle is 165 square meter. Determine its base and altitude if the latter exceed the former by 7 मीटर। तो क्या बोल रखा है कि एरिया दे रखा है राइट ट्रायंगल का, ये गिवन है, एंड क्या बोला है कि इसका जो बेस है और एल्टीट्यूड है वो बाद में जो है 7 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, एक्सीड हो जाता है। वो उसका बेस और एल्टीट्यूड फाइंड करना है, अगर बाद में वो 7 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, एक्सीड हो जाता है। हम बेस को लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट द बेस बी एक्स मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमने बेस को एक्स मीटर लेट कर लिया, तो उसका एल्टीट्यूड क्या है, वो 7 सेंटीमीटर एक्सीड है, यानी कि अगर ये बेस एक्स है तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस में 7 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे राइट ट्रायंगल की बात की गई, तो राइट ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, यही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा हाफ इंटू में बेस क्या है हमारे पास एक्स है, एंड हाइट क्या है एक्स प्लस में 7 है, एंड उसके बाद इसका वो गिवन है एरिया दैट इज 165, तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसको सोल्व, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 165 की मल्टीप्लाई 2 से जाएगा हमारे पास 330 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस की 330 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अभी मैं दो नंबर ऐसे से जिन दो नंबर की मल्टीप्लाई करें तो 330 आ जाए, एंड माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास कौन से 22 एंड 15, ठीक है। ये दो नंबर्स है, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 22 माइनस के 15x माइनस के 330 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस में 22x माइनस के 15x माइनस के 330 इज इक्वल टू 0। सो इनमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 22 आ जाएगा, इसमें से माइनस के 15 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 22 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस का 22 का ब्रैकेट जो है इसको हम ले लेंगे यहाँ पर कॉमन, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा x माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 22 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर। बेस और एल्टीट्यूड फाइंड करना था, तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 15 मीटर, एंड एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 15 एंड प्लस में 7, तो ये यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 22 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास बेस कितना है 15 मीटर, एंड एल्टीट्यूड हमारे पास कितना है, दैट इज 22 मीटर।